आपका हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। ऑलरेडी हम काफी बार ड्राइव कर चुके हैं। रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। क्या? के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ के इज गिवन बाय 2.303 बाय टी log a नॉट बाय a। ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है। फिर मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी बाय पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को अगर नीचे ले जाएं तो हमारा P विल बी इक्वल टू N बाई वी आर टी, और N बाई वी हमारा क्या होता है, हमारा कंसेंट्रेशन होता है, तो इसको लिख सकते हैं P इक्वल्स टू सी आर टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन के। तो जहां भी हमारा कंसेंट्रेशन वाली टर्म है उसकी जगह हम प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। ए नॉट था इनिशियल कंसेंट्रेशन, उसी को हमने इनिशियल प्रेशर ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर दिया, पीआई बोलते हैं। वाई? शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट होता है तो जो भी प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट का ही होगा, जिसको हमने पीआई लिखा है। फिर बाद में फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ ए है, उसकी जगह लिखा है आफ्टर सम टाइम द प्रेशर ऑफ ए विच विल बी इक्वल टू पीए, वो हमारा पीए के इक्वल होगा। अब ठीक है, फिर आपने देखा अगर इनिशियल कंडीशन थी तो सिर्फ प्रेशर ए की वजह से था, बी और सी जीरो थे। जब बी और सी के मोल्स ही नहीं होंगे तो प्रेशर भी नहीं होगा उनकी वजह से। कुछ टाइम बाद ए के कुछ मोल कंज्यूम हो गए थे, तो ए के मोल कंज्यूम हुए तो उसकी वजह से ए का प्रेशर कम हुआ और वो बी और सी का प्रेशर प्रोपोर्शनली हमारा बढ़ गया। अगर बी और सी के मोल्स 2 और 3 होते तो यहाँ 2x और 3x आता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपका रिएक्शन में क्या गिवन होता है, एक तो दो चीजें गिवन होती है। जब न्यूमेरिकल आपको गिवन होगा पेपर में तो उसमें दो चीजें गिवन होंगी। जनरली पीआई गिवन होता है और पीटी गिवन होता है। पीआई होता है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए के प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, तो सारा प्रेशर पीआई जो होगा वो ए का होगा। फिर बाद का प्रेशर जो पीटी गिवन होता है, टोटल प्रेशर गिवन होता है सभी, क्योंकि रिएक्शन एक कंटेनर में होती है, कोई भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, एनक्लोज कंटेनर में करेंगे तो उसमें सारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो हम उसको सेपरेटिंग कर, तो क्या होगा, ए का कुछ मोल कम हुए तो ए का प्रेशर कम हुआ, बी के मोल बनेंगे तो उनकी वजह से प्रेशर हमारा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टोटल प्रेशर है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया था, कुछ टाइम के बाद का जो प्रेशर होता है इसको टोटल प्रेशर बोलते हैं। पीटी से लिखा तो वो कितना होगा, पीआई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सबको करके सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू निकाली विच इज पीटी माइनस पीआई। ये आपने देखा जब हम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो ए का इनिशियल प्रेशर कितना है, पीआई, ए का कुछ टाइम बाद का प्रेशर कितना है, पीआई माइनस एक्स, तो मैंने लिख दिया। अब इसमें पीआई तो ठीक है, बट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहां से निकाल ली। कैसे? हमें टोटल प्रेशर गिवन था, टोटल प्रेशर को इक्वेट करा और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा ये आएगा। ठीक है, सेम इसी एक्स फॉर्मूले के ऊपर हम एक सीबीएसई बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, जल्दी से वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये आप सभी ने नोट डाउन कर लिया है, समझ में आ गया होगा सभी को, तो जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं।